नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 कंपनी के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अभी तो शेयर मार्केट में गिरावट का दौर चालू है। इस गिरावट के दौर में आप इस स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस स्मॉल कैप कंपनी का कुछ भी भरोसा नहीं होता है। चलिए तो 1000% तक का भी आपको रिटर्न दे सकते हैं, नहीं तो ये कंपनी जीरो भी हो सकती है। इसलिए अपना फार्मूला ध्यान में रखें। कभी भी इस कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करिए या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करते समय भी आपको अगर 20,000 इन्वेस्ट करना होगा तो आप 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000 ऐसे 4 टाइम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अपनी इसकी पहली कंपनी है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,304 करोड़। इस कंपनी का अभी करंट प्राइस है 1,281 करोड़। इस कंपनी का है 1,378 और लो है 679। अभी कंपनी अपने को इसके हाई वैल्यू पर मिल रही। इसका भी वैल्यू इसका 1,281 रुपये है। इसका स्टॉक का पी है 41, बुक वैल्यू है 97। कंपनी 0.12% का डिविडेंड भी देते हैं। इसका आर ओ सी 51% और आर ओ ई है 39%। कंपनी का फेस वैल्यू 5 है। इसका मतलब है कंपनी अपने को भविष्य में स्प्लिट दे सकते हैं। इस कंपनी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप कहीं पर भी कोई भी दिन या कोई भी लेवल पर इस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी लॉस होते हुए नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे शेयर मार्केट का लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे और शेयर मार्केट आगे बढ़ते जाएगा, उसी तरह ये शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी कंपनियां आगे बढ़ती जाएंगी। ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी ये कंपनी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 2013 में 58.43% है और सितंबर में भी 58.43% है। एफ आई पहले 1.42 थे, अब 3.88% हो गए। डी आई 9.23% है, अब डी आई भी 55.67% बढ़ गए। इसका मतलब इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और पब्लिक देखो कम होती जा रही है। जिस कंपनी में पब्लिक कम होती जाएंगी और प्रमोटर फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे, उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। अगली कंपनी देखेंगे तो यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है देखेंगे। यूनिपर्स इंडिया लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियर सिस्टम and solution. Company is one of the leading supplier of system and component for the highway market in the agriculture and the construction, forestry and mining, and aftermarket sector with the presence across over the 25 countries. इसका मतलब है कि यूनिपर्स इंडिया कंपनी एग्रीकल्चर और हाईवे पर जो फोर व्हीलर या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उसके उसके पार्ट्स बनाती है। ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है और 25 कंट्रीज़ में ये काम करती है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2,531 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 561 है। इसका हाई 723 था और लो 501 है। यानी अभी भी कंपनी लो के आसपास ही मिल रही है। स्टॉक का भी 16 है, बुक वैल्यू 110 है। कंपनी 2.54% का डिविडेंड देती है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी यूनिपर्स इंडिया अपने को डिविडेंड दे रही है। आर ओ सी 37% का है, आर ओ ई 33% का है, फेस वैल्यू 10 का है। यानी ये भी कंपनी भविष्य में स्प्लिट दे सकती है। यूनिपर्स इंडिया के शेयर होल्डिंग देखेंगे तो जून 23 में प्रमोटर 65.66% है, अभी वो उतने ही कांस्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टर पहले 5.14% के थे, अभी फॉरेन इन्वेस्टर कम हो गए।
और डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो 1% बढ़ गया है। पब्लिक भी थोड़ा बढ़ गया है। और इसी वजह से मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में, ये जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, ये छोटी कंपनी में कम से कम 10,000 इन्वेस्ट करिए या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 इन्वेस्ट कीजिए। और जिस तरह हर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर या मार्च क्वार्टर या जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का अगर रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट अच्छी तरह से आते हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, तो उसमें और आप 5,000 या 2,000 इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी अगली कंपनी है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। देखो, ये कंपनी टेक्सटाइल में काम करती है, गारमेंट्स में भी काम करती है, और ये होटल बुकिंग में भी काम करती है। होटल, ट्रैवल एंड वैकेशन में, यानी बुकिंग में। एक बार थोड़ा छोटी इसमें पढ़ लेता हूँ मैं इसको। कंपनी इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द होजियरी फैब्रिक्स एंड होजियरी गारमेंट्स फॉर लेडीज, मेंस एंड किड्स, which are sold under the brand name SBC Design and SBC Uproot. The company is also into the home furnishing, which include the handmade carpet, cushions, covers, cotton quilts, and bed sheets, etc. It has a processing unit in UP. ये कंपनी एक अपने अपने को एक ऑलराउंडर कंपनी दिख रही है। कोई कंपनी दिखेंगे तो होजियरी फैब्रिक्स या होजियरी गारमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन कोई कंपनी सिर्फ लेडीज़ के इसमें काम करती है, कोई कंपनी मेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई कंपनी सिर्फ किड्स के प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन ये SBC एक्सपोर्ट कंपनी लेडीज़ के भी गारमेंट्स बनाते हैं, मेंस के भी गारमेंट बनाते हैं, और किड्स जो छोटे बच्चे हैं उनके भी गारमेंट्स बनाते हैं। इसलिए एक अच्छी कंपनी है। और ये कंपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होटल एंड ट्रैवल वैकेशंस में भी काम करती है। SBC एक्सपर्ट्स इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 583 करोड़ का है। करंट प्राइस 27 का है। इस कंपनी का हाई 29.8 है और लो 8.65 का है। स्टॉक P52 का है। बुक वैल्यू 1.65 का है। कंपनी 0.18% का डिविडेंड भी देते हैं। इसका ROC 23.7% है। ROE भी 22% है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी 1 दिख रहा है। देखिए इसका ग्राफ इतना अच्छा है। इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और हर बार कोई भी बंदे ने कोई भी स्टेज पर या इन्वेस्ट किया तो उस बंदे को कभी लॉस नहीं मिलेगा। अभी भी आज 23 का प्राइस होगा या 27 का प्राइस होगा। इस प्राइस पर भी आपने अगर 2,000 रुपये लगा दें, अगर कंपनी और नीचे आ गई तो और 2,000 लगा दें, और अगर कंपनी 20 रुपये या 18 रुपये आई तो और 4,000 लगा देने का, और जिस बार कंपनी ऊपर जाएंगी और 2,000 लगा देने का। ऐसे करते करते इस कंपनी ने 10,000 रुपये लगा दिया तो एवरेज अपना 15 या 17 होगा। लेकिन वहाँ से आगे कंपनी 100 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये तक भी भविष्य में जाने की क्षमता रखती है। SBC एक्सपर्ट्स, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। अभी सितंबर 2020 में इसका प्रोमोटर 60.69% यानी 66% है। और इसमें FI देखो, FI भी पहले 2% 0.02% थे, अब 0.16% है इसमें। यानी अब FI की एंट्री इस कंपनी में हो गई। यानी ये भविष्य में भागने वाला शेयर है SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसकी SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड की पूरी जानकारी यहाँ पर है। अपनी नेक्स्ट कंपनी है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी की इंफॉर्मेशन देखिए। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज अ मार्केट लीडर इन रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड e-commerce companies in India. The company offers the range of the services under this segment, consisting of collections and delivery for cash on behalf of its clients and from the other end user. ये कंपनी ATM मशीन के अंदर कैश डालती है और बैंक से रिलेटेड अपना काम करती है। इस कंपनी के की पॉइंट्स देखेंगे तो इसका मार्केट कैप बहुत कम है, 998 करोड़ सा मार्केट कैप है। ये कंपनी का मार्केट कैप अभी 1,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा है। इसकी करंट प्राइस अभी 93.5 पर है, और इसका हाई 117 है और लो 86 है। उसका P16 का है, बुक वैल्यू 21 का है, डिविडेंड 3 का है, 3.28% का है। ROC 48 है, ROE 33.9% का है। इसका फेस वैल्यू अभी 1 है। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम, इसका अभी प्रमोटर
होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 23 में इसका प्रमोटर होल्डिंग 56.92 था। अभी सितंबर 2023 में इसका प्रमोटर होल्डिंग 56.92% है। एफआईआई ने अपना माल बेच दिया है, पहले से 8.03% था, अब 4.95% है। डीआई 25.25% है, अब 16.58% है। इसी वजह से इस कंपनी का ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है। और ये फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ये तो अपना माल कभी लेंगे कभी बेचेंगे, उनको अभी उनका पैसा अगर 100% या 200% या 300% हो गया तो वो अपने माल बेच के निकल जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा दिन रहे तो उनका पैसा 1000%, 10,000% तक भी हो सकता है। अपनी नेक्स्ट कंपनी है ड्रीम फोल्क सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है तो ड्रीम फोल्क सर्विसेज लिमिटेड इज़ इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग एंड एनहांस एयरपोर्ट एक्सपीरियंस टू पैसेंजर लेवरिंग और टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म। ये ड्रीम फोल्क सर्विसेज लिमिटेड एक में कंपनी है अपनी इंडिया की। एक अगर कोई एयरपोर्ट पर जाएगा तो एयरपोर्ट पर जो सर्विसेज मिलेंगी वो सिर्फ यही कंपनी अपने को सर्विसेज देने वाली है। इस कंपनी के की पॉइंट देखेंगे तो मार्केट कैप 2560 करोड़ का है, करंट प्राइस 490 का है, हाई 847 का है और लो 348 का है। स्टॉक का पी 33 है, बुक वैल्यू 37 का है। डिविडेंड 0.10% का डिविडेंड कंपनी देती है। ROC 76 है और ROE 60.20 का है और फेस वैल्यू 2 का है। देखिए ये कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, एफआईआई ने अपना माल बेचा है। प्रमोटर ने ज़्यादा माल नहीं, थोड़ा सा माल बेचा है। एफआईआई ने फिर भी प्रमोटर के पास 66 से ऊपर माल है और एफआईआई के पास 5% है। एफआईआई के पास 11.94% का स्टेक था, अभी उन्होंने बेच डाला है। और डीआई के पास भी 8.92% का स्टेक था, अभी उन्होंने भी माल बेच दिया है। इसीलिए इसका ग्राफ 800 से देखो अभी 500 तक आ गया है। अभी ये कंपनी नीचे मिल रही है, नीचे के स्तर पर मिल रही है। अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा निवेश हो सकता है। अपनी देखो ग्राफ में कंपनी इधर नीचे के स्तर पर फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे तो कंपनी ऊपर जा रही थी। और जब उन्होंने अपना माल बेच दिया तो एक दो लाइन में ही कंपनी नीचे आ गई। धर्मज अपनी अगली कंपनी है एवलन टेक्नोलॉजीज। एवलन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ अ लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज company with end-to-end capabilities in delivering the box build solution, focusing on high value precision engineering products। इसका मतलब है कि एवलन टेक्नोलॉजी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS पर काम करती है। इस कंपनी का की पॉइंट्स देखेंगे तो मार्केट कैप 3298 करोड़ का है, करंट वैल्यू 84 का है, हाई 732 का है और लो 347 का है। स्टॉक का पी 62 का है। डिविडेंड अभी नहीं देती कंपनी। ROC 16 का है और ROE 14 का है, यानी 15 का है और फेस वैल्यू 2 का है। इस कंपनी के प्रमोटर देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना माल बेच डाला है, कम से कम 20% उन्होंने माल अपना बेचा है। लेकिन एफआईआई जितना माल प्रमोटर ने बेचा है उतना ही माल फॉरेन इन्वेस्टर में लिया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में लिया है। और पब्लिक की भी हिस्सेदारी से इसमें ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में अगर प्रमोटर माल बेचते हैं या और वो फॉरेन इन्वेस्टर का प्रमोटर का माल डोमेस्टिक इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर ले सकते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग 50% ऊपर है तो भी उस कंपनी में 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी लास्ट कंपनी है धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। धर्मज Crop Guard Limited is a agrochemical company. The company is engaged in the business of the manufacturing, distributing, and marketing the wide range of the agrochemical formulations such as insecticide, fungicide, herbicide, plants growth regulators, micro fertilizer, and antibiotics
B2C एंड B2B कस्टमर, यानी ये कंपनी बिजनेस टू कस्टमर को भी प्रोवाइड करती है और बिजनेस टू कस्टमर को भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का की पॉइंट देखेंगे तो मार्केट कैप 869 करोड़ का है, यानी ये कंपनी भी 1000 करोड़ से नीचे की है। करंट प्राइस 257 का है, इसका हाई 279 का है और लो 137 का है। P23 का है, बुक वैल्यू 95 का है। ROC 18 का है, ROE 16 का है और फेस वैल्यू और 10 का है, यानी ये कंपनी भविष्य में स्प्लिट दे सकती है, बोनस भी दे सकती है। इस कंपनी के प्रमोटर देखेंगे तो प्रमोटर बढ़ते जा रहे हैं। पहले 68.65% है, उसके बाद 70.40% है और अभी भी सितंबर 23 में 70.40% है। FI का स्टेक थोड़ा सा कम हो गया है, DI की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। ये कंपनी सबसे अच्छी है। धर्मज कॉर्प और SBC, ये दोनों भी कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें निवेश करना वो अपने लिए एक अच्छी बात हो सकती है। ऐसे आज अपने प्रूडेंट, यूनिपर्स इंडिया, SBC, रिडेंट कैश मैनेजमेंट, ड्रीम फॉक्स, एवलॉन टेक्नोलॉजी और धर्मज कॉर्प्स लिमिटेड के ये 7 कंपनी के बारे में अपनी जानकारी लें। इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना है तो अपने सलाहकार से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप अपने खुद की रिसर्च इस कंपनी में कर सकते हो। ओके सर, धन्यवाद।